गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम क्लास 10 का चैप्टर 10 करने वाले हैं, सर्कल। चैप्टर 10 हमारा 9th क्लास में भी था और वहाँ पे भी सर्कल ही नाम था उसका। सर्कल के बारे में हमने 9th में क्या क्या सीखा था, उसकी बेसिक सीखी थी और बहुत सारी थ्योरम सीखी थी। काफी बड़ा चैप्टर था हमारा 9th क्लास में, लेकिन यहाँ पे हमारा ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, केवल 2 टॉपिक आते हैं इसके अंदर, तो इसको करेंगे। लेकिन फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ जो हमने 9th में किया था कि सर्कल क्या होता है, हमको याद भी है, हम भूल गए हैं। सर्कल क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, क्या होता है? सर्कल बहुत सारे पॉइंटों का कलेक्शन होता है जो एक फिक्स पॉइंट से, सपोज करो यहाँ पे एक प्लेन के अंदर एक फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट से ये बहुत सारे पॉइंट हैं और इन सबकी फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो इन पॉइंटों का जो कलेक्शन होता है या जो पॉइंटों का लोकस होता है या जो इन पॉइंटों का पाथ होगा पूरा, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। इस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं, फिक्स डिस्टेंस को रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं, और अगर बहुत सारा बोलना है तो रेडियाई बोलते हैं। इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। डायमीटर आप जानते हैं, डायमीटर क्या होता है? जो सर्कल के सेंटर से पास करके जाता है। ठीक है, बहुत सारी बेसिक टर्म्स हमने उसमें 9th क्लास में पढ़ी थी। डायमीटर, और जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है? ट्वाइस होता है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। सर्कल का डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और दोनों को हम सेमी सर्कल बोलते हैं। हमने कोड पढ़ी थी। कोड क्या होती है? ये कोड होती है आपकी सर्कल के सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस जो सेंटर से पास करके नहीं जाती। और सबसे लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है? डायमीटर होती है। ठीक है, उसके बाद हमने सेक्टर पढ़े थे, सिगमेंट पढ़े थे। जैसे ये मैंने कोड ड्रॉ करी, ए बी कोड, तो इसने पूरे सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक आपका ये वाला पार्ट और एक ये ऊपर वाला पार्ट, दोनों को सेगमेंट बोलते हैं। छोटे पार्ट को माइनर सेगमेंट, बड़े को मेजर सेगमेंट बोलते हैं। सेक्टर क्या होता है? सर्कल की रेडियस से मिलकर जो पार्ट बनता है ये आपका सेक्टर है, माइनर सेक्टर, और ये वाला आपका मेजर सेक्टर होता है। इसी तरीके से आपके आर्क्स होते हैं, इनको आर्क बोलते हैं हम। आर्क क्या होता है? सर्कल का जो पार्ट होता है सर्कमफ्रेंस का, उसको आर्क बोलते हैं। दिस इज अ माइनर आर्क एंड दिस इज योर मेजर आर्क। ठीक है, मेजर हम बिगर पार्ट के लिए यूज करते हैं, माइनर छोटे पार्ट के लिए करते हैं। ये सब हमने 9 तक पढ़ा था। ठीक है, अब बात करते हैं 10th में। 10th में क्या है? ये आपका एक सर्कल है। ठीक है, अगर मैं एक लाइन लूं और उस लाइन की इस सर्कल के साथ पॉसिबिलिटी चेक करूं कि वो उसके साथ साथ क्या क्या ऑपरेशन कर सकती है, तो क्या हो सकता है? हो सकता है लाइन सर्कल को कट ना करे। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि सर्कल है, ये आपकी लाइन है, सर्कल से बाहर ड्रॉ हो रही है, किधर भी, जरूरी इसी डायरेक्शन में हो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, किसी भी डायरेक्शन में वो ड्रॉ हो सकती है, लेकिन सर्कल को कट नहीं कर रही। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? इस तरह से सर्कल को मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे कट कर। ठीक है, 2 पॉइंटों पे कट करा। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिकेंट, सिकेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे ये एक सिकेंट होगी इस तरह से, ये भी सिकेंट है। यहाँ पे देखो क्या होता जा रहा है, जब ये बहुत सारी मैं सिकेंट ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये जो दोनों पॉइंट है, ये यहाँ पे हो गया और मैं ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा? जब ये दोनों पॉइंट से, दोनों पॉइंट सिकेंट के जिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपस में कोइंसाइड हो जाएंगे, तो दोनों पॉइंट एक ही जगह आ जाएंगे। एक ऐसी लाइन आएगी जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करेगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इसको क्या बोलते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि इसने सर्कल को इंटरसेक्ट ही नहीं करा। इस लाइन ने सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, तो ये जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं? सिकेंट। और जो केवल एक पॉइंट पे कट करती है, जो केवल एक पॉइंट पे सर्कल को टच करती है, जैसे ये सर्कल है आपका, यहाँ पे सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच कर रही है, ये आपकी लाइन, ये सर्कल का सेंटर हो गया। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करती है उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्या बोलते हैं बेटा?
और यही हमारा टॉपिक है। हमें सर्कल में यहाँ पे टेंजेंट ही पढ़नी है। टेंजेंट जो होता है वो सिकेंट का ही एक फॉर्म होती है। जब सिकेंट के दोनों पॉइंट हम 5-5 सेकेंड ड्रॉ करते जाएं तो क्या होता है, सिकेंट के दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपस में कोइंसाइड हो जाते हैं, वो दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट रह जाते हैं, तो वहां पे सिकेंट कन्वर्ट हो जाती है टेंजेंट में, सिकेंट ही टेंजेंट बन जाती है। तो टेंजेंट समझ में आया किसको बोलते हैं? एक ऐसी लाइन, लाइन का नाम है टेंजेंट। कौन सी लाइन? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच करे, केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ये जो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्योंकि यही वाला पॉइंट है जो सर्कल और लाइन दोनों के कांटेक्ट में आ रहा है, दोनों के कांटेक्ट में आया ना, इसलिए इसका नाम पड़ गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां तक समझ में आया सर्कल क्या होता है, बेसिक सर्कल की टेंजेंट क्या होती है? अच्छा, अब हम कंडीशन देखते हैं कि हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये यहां तक आया, इसको मैं रफ कर देता हूं कि हम एक पॉइंट से सर्कल पर कितनी टेंजेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज करो ये मेरे पास सर्कल है और मैंने एक पॉइंट लिया जो कि सर्कल के अंदर है, सर्कल के अंदर है कोई भी पॉइंट, तो इस पॉइंट से आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? देखो इस पॉइंट से आप कोई भी लाइन ड्रॉ करो, वो सर्कल को 2 पॉइंटों पे कट करेगी, और जो 2 पॉइंटों पे कट करके वो थोड़ी ना होती है टेंजेंट, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड। ठीक है, एक ऐसी लाइन, कोड लाइन नहीं होती, कोड लाइन सेगमेंट होता है सर्कल के अंदर ही, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं हम? सेकेंड। यानी कि अगर हम सर्कल के अंदर पॉइंट ले रहे हैं तो उससे हम एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। आप खुद भी करके देखना, आप अंदर पॉइंट लेना सर्कल के और उससे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करे, तो ऐसी कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर पाओगे आप, ऐसी कोई लाइन नहीं आएगी जो केवल सिंगल पॉइंट पे टच करे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर पॉइंट सर्कल के इंटीरियर में है, उसके अंदर है, तो एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है, सर्कल पे लाई कर रहा है, जैसे ये पॉइंट है, तो इससे मैं केवल एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ? केवल एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। सपोज करो अब सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, इससे हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? मैक्सिमम इससे हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे ऐसे इसको टच करते हो जाएगी और एक इस तरह से। ठीक है, दो से ज्यादा इससे भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो समझ में आया, जब पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो उससे हम एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेगा तो उससे मैक्सिमम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जब पॉइंट सर्कल के बाहर होगा, यानी कि सर्कल के बाहर किसी भी पॉइंट से हम सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, अब इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारी एक थ्योरम आती है। देखो क्या थ्योरम है हमारी, ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है, ये ओ आपका सेंटर है, तो ओपी क्या होगी? रेडियस। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट पी पर ड्रॉ करी है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि हम जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर आप सेंटर से ज्वाइन कर दोगे तो ये आपकी रेडियस आएगी। ठीक है, यानी कि टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। परपेंडिकुलर मीन जानते हो? 90 डिग्री का एंगल, यानी कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 का एंगल बनेगा।
कहाँ पे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। ये ध्यान रखना, केवल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा होता है? जिसपे टेंजेंट सर्कल को टच करता है, ठीक है। यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और रेडियस के बीच में 90 का एंगल बनेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? इस थ्योरम का अगर हम प्रूफ की बात करें तो अगर मैं सपोज को यहाँ पे पॉइंट क्यू लूँ और ओ को क्यू से ज्वाइन कर दूं, तो आपको पता है ओ क्यू इज ग्रेटर देन होगा आपका ओपी। या आपने पहले पढ़ा था कि अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो उसकी रेडियस से डिस्टेंस कम होती है। सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, मानो देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट दिया ये सी, तो ओसी जो है वो रेडियस से कम होगी, क्योंकि रेडियस कहाँ तक होगी? यहाँ तक की होगी ना रेडियस। तो अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से कम होती है। सर्कल के ऊपर है तब क्या होगी? रेडियस के इक्वल। अगर ये पॉइंट सी यहाँ पे ना होके सपोज तो यहाँ पे हो जाता, तब ये जो डिस्टेंस है ओ सी, यही तो रेडियस है, तो रेडियस के इक्वल हो गया। लेकिन अगर पॉइंट बाहर है सर्कल के, तब उसकी डिस्टेंस रेडियस से क्या होगी? ज्यादा होगी। जब बाहर होगा पॉइंट, देखो रेडियस तो केवल यहाँ तक ही तो होती है ना सर्कल तक, और हमने पॉइंट दे दिया सर्कल से बाहर, तो डिस्टेंस बढ़ नहीं जाएगी, तो ये ओ क्यू की डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होगी। यानी कि जो आपकी ओपी है, अब आप ये क्यू पॉइंट कहीं पे भी ले लो इस लाइन पे, सपोज करो आप यहाँ पे ले लो, तब भी जो ये डिस्टेंस आएगी वो रेडियस से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हम बार बार ये करके देखेंगे तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो ओपी है ये ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और मैंने आपको 9th क्लास में थ्योरम कराई थी कि कभी भी किसी लाइन की किसी पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है। वहां पे थ्योरम क्या थी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये क्या आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इट मींस ये परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 का एंगल बन रहा होगा। ये इस थ्योरम का प्रूफ है, ठीक है। इसी पे आपकी बेस है एक्सरसाइज 10.1, इसको आप कंप्लीट करेंगे।